फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड इसका एपिसोड 7 है ये। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी की रजामंदी के साथ उस गांव का नाम द ग्रेट ट्री विलेज रखा जाता है और हिराकू वहाँ का मेयर बनता है। लेकिन हिराकू बताता है कि मेयर बनने के बाद भी उसकी जो ड्यूटीज हैं वो वैसी की वैसी ही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे सबको ऑर्डर देता फिरूँ। इतने में वहाँ पे कूडो आती है और वो हिराकू को कहती है, मेयर आपसे कोई मिलने आया है डीमन लॉर्ड के कैसल से। इसके बाद हिराकू, उसकी दोनों वाइफ लू और टिया, बाकी वो किलर एंजल्स, वो सबके सब वहाँ पे पहुँचते हैं और उस बंदे को घेर लेते हैं। तभी वो बंदा बोलता है, हेलो मेरा नाम बीजल है और मैं डीमन लॉर्ड के यहाँ से आया हूँ। मैं यहाँ के मेयर से बात करना चाहता हूँ। हिराकू थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन फिर वो कहता है, मैं यहाँ का मेयर हूँ तो मुझे किसी बात से कोई डर नहीं है। और वो आगे बढ़ के बीजल से बात करता है और कहता है, मैं हूँ यहाँ का मेयर, बताओ मुझसे क्या काम है। बीजल कहता है, मैं डीमन लॉर्ड का ही मैसेज लेकर आया हूँ और वो जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो। हिराकू कुछ सोचता है और कहता है, मैं इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता। इसी के लिए वो बीजल से कहता है, अगर आपके डीमन लॉर्ड मुझे यहाँ रहने देंगे तो मैं अपनी जो भी मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ और जो भी मैं उगाता हूँ यहाँ पे, उसका मैं 10% एज अ टैक्स उनको दूंगा। बीजल पता नहीं क्यों इन सबको एक्सेप्ट कर लेता है और वो बड़ा खुश होता है। इसके बाद बीजल और हिराकू के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है और हिराकू उसको साइन करके बीजल को दे देता है। बीजल के जाने से पहले हिराकू उसको एक गिफ्ट भी देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मैंने उससे शायद कुछ ज़्यादा गुस्से में बात कर ली है। बीजल के जाते ही वहाँ पे रू, पहले तो जो बीजल गिफ्ट लेकर आया था उसे देख के वो बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पोर्शन होता है। इसके बाद टिया कहती है, बस 10% में मान गए डीमन लॉर्ड का कमांडर। हिराकू कहता है, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? टिया कहती है, नहीं ये तो बहुत अच्छी डील है, लेकिन जो नॉर्मली रेट होते हैं वो 70 से 80% होता है टैक्स का, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10% में ही हो गया सब काम। इसके बाद लिया और मेड भी कहते हैं 10% में हमें डीमन लॉर्ड की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और एक साल में जब वो आएंगे तो वो गिन भी नहीं पाएंगे हम कितना उगा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी डील करी है आपने हिराकू मेयर। और ये सुन के हिराकू भी थोड़ा खुश होता है, क्योंकि सब उसको प्रेस कर रहे होते हैं। इसके बाद बीजल डीमन लॉर्ड के कैसल में पहुंचता है और वो अपने बाकी दो कमांडर से बात कर रहा होता है और उनको बताता है कि मैंने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है ग्रेट ट्री विलेज वालों से। जो कमांडर होते हैं वो कहते हैं, क्यों, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत पड़ गई? बीजल कहता है, मैं नहीं करता तो शायद मैं मर जाता। बीजल बताता है, मैंने वहाँ जाते ही सबसे पहले 2 प्रिंसेस को देखा, जिसमें से एक वेम्पायर प्रिंसेस थी और एक एनाइलेशन की प्रिंसेस थी। बीजल आगे कहते हुए कहता है, और जो लोग मुझे मेयर के पास लेके गए वो किलर एंजल्स थी और वहाँ पे बहुत सारी हाई एल्फ भी थी, प्लस उनके पास इन्फर्नो वुल्फ का पूरा पैक है। कैन यू बिलीव इट? और इसके बाद वो कमांडर्स पैनिक कर रहे होते हैं। उन तीनों में से एक कमांडर होता है, वो कहता है, ये क्या है? बीजल कहता है, ये वहाँ के मेयर ने मुझे गिफ्ट दिया है, लेकिन मैं डीमन लॉर्ड से पहले पूछना चाहता हूँ कि कहीं ये कुछ ट्रिक तो नहीं है। लेकिन वो कमांडर बीजल की सुनता नहीं है और वो गिफ्ट ओपन करके देखता है तो उसके अंदर सेव होता है और वो उसमें से खा भी लेता है। बीजल उसको रोकने जा ही रहा होता है, लेकिन वो देखता है जिस कपड़े में वो गिफ्ट लिपटा होता है वो डीमन स्पाइडर का होता है। ये देख के उन तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डीमन स्पाइडर बहुत ही मुश्किल से इतना ये सिल्क देती है। और अब जब उनके पास एक डीमन स्पाइडर है तो ये सुन के वो तीनों बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और उनमें से एक कमांडर वहाँ पे रिज़ाइन भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं द ग्रेट ट्री विलेज में एक और बंदा मिलने आता है हिराकू से, और वो एक ड्रैगन होता है। ड्रैगन की जगह वो बटलर हिराकू से बात करता है और कहता है, ये मेरे मास्टर हैं, इनका नाम ड्राइम है। हम आपके जो नेबरिंग कंट्री है, जो ड्रैगन सी कंट्री है, आके हम रूलर हैं, हम आपसे फ्रेंडशिप करने आए हैं। और उसके बाद वो बटलर हिराकू को एक गिफ्ट देता है, जो कि एक स्वॉर्ड होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी भी होती है। हिराकू कहता है, ये सब तो अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में आएँ, लेकिन इस शेप में तो आप बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि आप मेरा पूरा घर ही तोड़ देंगे। बटलर कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने लॉर्ड से कहता है, प्लीज़ अपनी ह्यूमन शेप में आ जाइए। इसके बाद वो ड्रैगन ऐसे ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं ड्राइम, उसका बटलर, हिराकू और बाकी मेंबर्स होते हैं जो विलेज के, वो सब एक रूम में होते हैं, जहाँ पे ड्राइम मजे ले रहा होता है वहाँ की वाइन का, और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके बटलर के कहने पे वो अपने घर वापस चल देता है और हिराकू उसको भी कुछ सेब दे देता है एज अ गिफ्ट। अगले दिन हिराकू लिया और एल्फ को बुलाता है और उनसे कहता है, अब जब ग्रेट ट्री विलेज में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं
तो हमें उनको अटेंड भी करना होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उन्हें अपने घर में बुलाऊं। मैं चाहता हूं उनके लिए एक अलग से हम एक घर बनाएं। लिया एग्री करती है। टियागो कहता है क्यों ना हम जिसमें 4 लोग फिट हो सकें उतना बड़ा एक घर बनाएं। लिया कहती है अभी तक हमारे पास जो भी बंदे आए हैं वो डीमन लॉर्ड के या तो सेवक हैं या फिर वो ड्रैगन है, तो वो बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं अगर वो हमको मिलने आएंगे तो वो कम से कम 10-15 लोग को साथ में लेकर आते हैं। इसके बाद लिया कहती है मैं सजेस्ट करती हूँ कम से कम जहाँ पे 30 लोग फिट हो जाएं उतना बड़ा हम घर बनाएं। हिराको कहते हैं 30 चलो, और इसके बाद सबके सब लग जाते हैं एक बहुत बढ़िया से घर बनाने में। कुछ ही दिनों में वो घर तैयार हो जाता है और हिराको बाकी प्रिपरेशन भी करता है। वो ज़ेबुटन के लिए एक नई बेल बनाता है ताकि ज़ेबुटन जब कोई एनिमी आ रहा हो तो अलग बेल बजाए और जब कोई विजिटर आ रहा हो तो उसके लिए अलग बेल बजाए। क्योंकि जब भी ज़ेबुटन अलार्म बजाती है सबके सब अपने हथियार उठा के भग जाते हैं उसको मारने के लिए या फिर उसको बंदी बनाने के लिए, और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके गेस्ट को कोई ऐसा ट्रीट करे। ज़ेबुटन भी उसमें सहमति दिखाती है और इसके बाद हिराको अपनी एक पार्टी फॉर्म करता है कि वो आने वाले गेस्ट को कैसे अटेंड करेगा। वो अपनी पार्टी में रू और टियागो रखता है, लेकिन वहाँ की जो मेड होती है वो इस सबको मना कर देती है। वो कहती है अगर जो गेस्ट है वो एनिमी हुआ हमारा तो इसीलिए उसकी पार्टी में कुछ मेड, कुछ एल्स और कुछ लिजर्ड मैन को भी ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद हिराको फ्लोरा के पास जाता है और उससे कहता है यहाँ पे आने वाले हर गेस्ट पे नज़र रखनी होगी। फ्लोरा कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 रात तक बिना सोए जग सकती हूँ। हिराको कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े दिन उन पर नज़र रखना जब तक वो यहाँ पे हैं। और कुछ हफ्तों बाद ये प्रिपरेशन काम भी आती है क्योंकि वहाँ पे कुछ बीस्टमैन आते हैं। बीस्टमैन को मिलने के लिए हिराको ने जो पार्टी बनाई थी वो मिलने आती है, लेकिन रू उन सबको रोकती है और कहती है इन सबको मैं हैंडल करती हूँ। इसके बाद रू कहती है द ग्रेट ट्री विलेज आपका स्वागत करता है, क्या आप सब इतने ही हैं जितने यहाँ पे अभी खड़े हैं। वो बंदा कहता है हाँ हम तो इतने ही हैं। रू कहती है तो ठीक है हम बाकियों को मार देंगे। और इतना कहते ही कोरो और कुछ डॉग्स जंगल में छुपे हुए कुछ बंदों को घेर लेते हैं। तभी जो बीस्टमैन का हेड होता है वो कहता है सॉरी शायद हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो पीछे छूट गए थे। रू कहती है आगे से ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का ध्यान रखना होता है और आगे से कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझसे डील करना पड़ेगा। वो बंदा सॉरी कहता है और उसके बाद रू उन सबको गेस्ट हाउस में लेके जाती है जहाँ पे टिया उन सबको एक तरह से कैद कर रही होती है, लेकिन हिराको मना करता है। टिया कहती है ये कोई गेस्ट नहीं है क्योंकि ना ये हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं और ये जंगल में भी छुपे हुए थे, कुछ तो दिक्कत है। हिराको कहता है जब तक पता ना चल जाए तब तक हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद वो मेड के पास जाता है जो कि उनको एक सिंपल सा खाना परोस रही होती है। हिराको ये देख के थोड़ा सा दुखी होता है। फिर वो मेड से कहता है कि तुम उनको वाइन भी नहीं दोगी। मेड कहती है अरे यार। और इसके बाद उन सबको 2-2 कप वाइन भी दे दी जाती है। उन सबसे इन्फॉर्मेशन निकालने में लगते हैं और जिसका रिजल्ट ये आता है कि बीस्टमैन वहाँ पे सच में ट्रेड करने आए होते हैं। कुछ लोग जंगल में इसलिए छुपे हुए थे क्योंकि अगर मान लो बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाए यहाँ पे तो वो लोग वापस गांव में जाके बता सकें कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सबके बाद हिराको और वो बीस्टमैन ट्रेड की बातें करने लगते हैं। तो बीस्टमैन कहता है कि हम हर तरह के मतलब बर्तन बनाते हैं, चम्मच, कांटे, प्लेट्स, ग्लासेस। हिराको कहता है मुझे तो ये सब चाहिए क्योंकि मैं तो लकड़ी की यूज़ करता हूँ ये सारी चीज़ें। और वो बंदा कहता है हमारे यहाँ बस खेती नहीं हो सकती तो हमें आपकी वेजिटेबल चाहिए। हिराको कहता है क्यों नहीं, आज से हम दोनों इस चीज़ में ट्रेड करेंगे। और इसके बाद उन दोनों का भी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। जाते जाते जो बीस्टमैन्स होते हैं वो थोड़े से उदास हो रहे होते हैं और वो हिराको से कहते हैं हमें नहीं पता था कि जब हम किसी के यहाँ जाएँ तो हमें गिफ्ट लेके जाना होता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कस्टम नहीं है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ लाऊंगा। हिराको कहता है कोई बात नहीं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बीस्टमैन कहता है और कुछ लाऊंगा से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ फैंसी लेकर आऊँगा क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा। हिराको कहता है गिफ्ट कितना कीमती है ये ज़रूरी नहीं है, गिफ्ट किसने दिया है ये ज़रूरी है। ये सुन के वो बीस्टमैन बहुत खुश होता है। उसके बाद व्यापार का दिन आता है जब हिराको बीस्ट विलेज जा रहा होता है, लेकिन टिया उसे रोकती है और कहती है पहला ट्रेड हम करने जाएंगे ताकि हम वहाँ की सिक्योरिटी को देख सके। और इन सब में ड्राइम भी उनकी हेल्प करता है एक बैरल वाइन के लिए। वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से ट्रेड करके वापस आते हैं, लेकिन हम देखते हैं ड्राइम थोड़ा उदास होता है। हिराको के पूछने पे वो बताता है कि
कि जो बैरल की वाइन तुमने मुझे पीने के लिए दी थी वो उन सब बीस्ट मैन ने पी ली, वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। हिराको कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे ज़्यादा पी लेना। और ये सुन के ड्राइम बहुत खुश होता है। इसके बाद टिया बताती है कि विलेज का जो चीफ था उन्होंने कहा है कि क्या वहाँ के कुछ बंदे यहाँ पे काम कर सकते हैं। हिराको सोचता है, कहता है यार यहाँ तो पहले से इतने लड़के आए। हिराको कहता है हाँ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 लड़के चाहिए मेरे को। टिया कहती है ठीक है, मैंने बता दूंगी। और कुछ दिनों बाद वहाँ पे कुछ बीस्ट गर्ल आती हैं और हिराको के पूछने पे वो बीस्ट गर्ल कुछ बच्चों को लेकर आ गई होती हैं, जिसे देख के हिराको शॉक में जाता है और वहाँ की जो एल्फ होती है वो ये देख के बहुत खुश हो रही होती है। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।